जयंती है, तो उनकी पुण्यतिथि है। और आज आप सबको इसलिए बुलाया गया कि ध्यान आकर्षण के लिए कि जो खंडवा शहर के अंदर 2019 में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की मूर्ति लगने का जो सब सैंक्शंस है, सब परमिशन है, उसको अननेसेसरी बीजेपी के लोग यहाँ पर उसको राजनीति करके वो कार्यक्रम खुद करना चाहते हैं। जबकि यहाँ के राजपूत समाज सिर्फ ने पूरी तैयारी कर ली है, मूर्ति के पैसे इकट्ठे हो गए हैं, पूरे 15 फीट की मूर्ति लगने वाली है। लेकिन यहाँ के कुछ दिन 2 दिन पहले की मीटिंग में उसकी मूर्ति की हाइट घटा दी गई, जबकि राष्ट्र गौरव है महाराणा प्रताप, पूरे देश के हमारे महापुरुष है। हम नहीं चाहेंगे कि उनकी मूर्ति का साइज कम किया जाए, और उसका जो लगने का पूरा प्रोसेस है वो राजपूत समाज खुद लगा रहा है, उसमें कोई दखल अंदाजी न करे। आपको क्या लगता है सांसद विकास कार्य की बजाय इस तरह की प्रतिमा की राजनीति? देखिए, सांसद नए हैं, अभी इनको बहुत चिंतन करना पड़ेगा और सभी समाज को साथ लेके चलना पड़ेगा। कोई भी समाज के कार्यक्रमों में बेवजह दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए। आज महाराणा प्रताप जी की पुण्यतिथि है और उनके त्याग और बलिदान को नमन करते हुए हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं उनकी प्रतिमा के उद्देश्य को। चूँकि 2019 में 1 अक्टूबर 2019 में प्रतिमा की अनुमति हमें मिली थी, जिसका साइज़ 15 फीट था। हमें समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला है कि उस प्रतिमा का साइज़ अब 11 फीट से 12 फीट का नगर निगम ने किया है। तो उसकी आपत्ति के रूप में हम आप सभी भाइयों को यहाँ पर हमने एकत्रित किया है, क्योंकि हमारे पास जो परमिशन है, क्योंकि ये निवेदन हमने माननीय कमलनाथ जी से 1 जनवरी 2019 में किया था और उसके परिणाम स्वरूप 1 अक्टूबर 2019 में प्रतिमा हम लोगों को आवंटित हो गई थी। 5 जनवरी को हमने कलेक्टर महोदय को एक निवेदन किया, चूँकि 3 साल लगभग हो गए हैं प्रतिमा को आवंटित हुए और अभी तक इसका निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। तो ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसी क्या तकलीफ़ है? चूँकि हमने कमिश्नर महोदया को कई बार कहते हुए सुना है, चाहे वो स्विमिंग पूल के विषय में हो, चाहे कि नगर निगम के पास फंड नहीं है। तो हमने हमारे महापुरुष के सम्मान में सभी समाज बंधुओं को एकत्रित करते हुए माननीय कलेक्टर महोदय को एक निवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें हमने स्पष्ट लिखा कि हम केवल प्रतिमा अपने सामाजिक बंधुओं के माध्यम से एकत्रित करते हुए एक प्रतिमा आपको देते हैं। पेडेस्टल आप बनाइए, उसका बैकग्राउंड जो हुआ था वो आप जो सैंक्शन हुआ था जिस भी रूप में, वो आप कीजिए। उन्होंने मौखिक तौर पर मुझे अनुमति प्रदान की, क्योंकि मेरे साथ कम से कम 10 से 15 महिलाएं भी उस वक्त उपस्थित थी। हम कमिश्नर मैडम के पास गए, कमिश्नर मैडम ने भी हमको मौखिक तौर पर सहमति प्रदान की कि ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि जन सहयोग से हम ये कार्य करें। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, 6 तारीख को माननीय सांसद महोदय जी का लेटर सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हो गया और 7 तारीख को मैडम ने मना कर दिया कि हम आपको कोई लिखित अनुमति नहीं दे सकते, हम खुद लगाएंगे। चलो ठीक है, आप लगा दीजिए। हमने एक निवेदन किया मैडम कमिश्नर को कि आप हमको ये लिखित में दे दें कि हम खुद लगाएंगे और एक समय सीमा हमें बता दें कि हम 3 महीने में, 4 महीने में, 1 साल भर में कभी भी हम लगाएंगे, हम तब तक इंतज़ार करते हैं। हम लोगों का इतना प्रश्न इसलिए बनता है क्योंकि इस प्रतिमा को लगाने का निवेदन मेरे ही द्वारा माननीय कमलनाथ जी से किया गया था। चूँकि इसमें सामाजिक बंधुओं का सहयोग है, तो मैं आज ये निवेदन फिर दोबारा करना चाहूँगी कि अब प्रतिमा ये कब लगाएं। माननीय कमिश्नर महोदय या तो लिखित में हमें दे दें, और अगर शासन लगाता भी है तो उसका साइज़ 15 फीट ही रहने दें। और जिस तरह से आज तक शासन और प्रशासन मुझे संबंधित बनाकर समय समय पर हमको इसमें शामिल करता रहा है, आगे भी लेकिन जब अटल जी की प्रतिमा यहाँ पे प्रस्तावित है, स्विमिंग पूल का काम रुका हुआ है, क्योंकि मैं खुद स्विमिंग 13 की संघ की अध्यक्ष हूँ खंडवा की, तो इस और मेरा एक दायित्व ये भी बनता है कि माननीय कमिश्नर महोदय ये पैसा उधर लगा दे जिससे जन सहयोग भी हो। अब महिला बाल विकास में इतने काम रुके पड़े हैं, बच्चों को गोद लेने के लिए वो स्वयंसेवी संस्थाओं से बार बार बोल रहे हैं, तो ये पैसा उधर लगा दे। भाई जन सहयोग के लिए काम करना है, महाराणा प्रताप की प्रतिमा ही क्यों। और चलो आप महाराणा प्रताप की प्रतिमा 5 तारीख के पहले अगर आप ये चीज़ पहल करते तो हम इसका स्वागत करते कि भाई बहुत आप में जागरूकता है, लेकिन अब 5 तारीख को हमारे निवेदन की बात कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह इसलिए लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ तो राजनीति हो रही है।
हम राजनीतिकरण बिल्कुल नहीं चाहते। अब बीजेपी श्रेय ले रही है, ये तो आप लोग बेहतर बता पाएंगे, क्योंकि माननीय कमलनाथ जी ने इसको स्वीकृत किया, लेकिन मैं नहीं जानती कांग्रेसियों ने कभी ये कहा हो कि ये प्रतिमा कांग्रेस के शासनकाल में लगी। तो आप खुद बेहतर बता पाएंगे कि ये बीजेपी कर रही है या कौन कर रहा है? हो सकता है कि राजपूत समाज आपके साथ है क्या? जी, राजपूत समाज, हम ही लोगों ने तो इस प्रस्ताव को मनवाया था। हमारे राजपूत समाज के क्षत्रिय महासभा के लोगों ने प्रस्ताव लिया कि खंडवा नगर में महाराणा प्रताप जी की अच्छी मूर्ति लगना चाहिए, जिसका प्रस्ताव हमने दिया, नगर निगम को दिया, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री शासन को दिया, शासन ने उसको मंजूर किया, नगर निगम ने वो प्रस्ताव को पास किया और जगह का स्थान का चयन भी नगर निगम ने किया। 15 फीट की मूर्ति स्वीकृत की गई। सारी एनओसी जितने विभागों की मिलना चाहिए सारे विभागों की एनओसी है, लेकिन अब ये कुल मिला के इसमें अब राजनीतिकरण हो रही है। अभी जो तत्कालीन जो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं वो अब इस मूर्ति का श्रेय लूटने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग बनाएंगे। मेरा उनसे निवेदन है भारतीय जनता पार्टी के साथियों का कि वो मूर्ति में सहयोग करें। राजपूत समाज स्वयं के खर्च से इस मूर्ति को लगाएगा, लेकिन अगर उनको इतना ही आगे मूर्ति लगाने का, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति यहाँ पर नगर निगम में स्वीकृत पड़ी हुई है, तो फिर आप उनको अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति जी को पहले लगवा लें, उसके बाद आप लोगों की अगर मांगे अगर नहीं सुनी गई तो क्या इसका विरोध कहाँ तक होगा? नहीं, विरोध तो करें, क्योंकि समाजगण के साथ ये राजनीतिकरण होता है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा राजनीतिकरण किया जा रहा है। समाज का हर व्यक्ति वो बीजेपी कांग्रेस नहीं देख रहा है, कोई पार्टी नहीं देख रहा है। दलगत राजनीति से ऊपर उठ के महाराणा प्रताप जी की मूर्ति के लिए हम सब समाजजन एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। हम चाहते हैं लगे, और अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर राजनीति इसमें करेंगे तो फिर हमें कुछ विवश होना पड़ेगा किसी दूसरे कदम उठाने के लिए। हाँ, बोल दिया ना, बोल दिया ना, 15 फुट की 10 फुट कर दी, 15 से 10 कर दिए, पहले ले लिया।